मज़ेदार सिजलिंग से चप्पल कबाब की मेन रेसिपी सेम ही रहती है, चाहे वो टर्की हो, अफ़गानिस्तान हो, पेशावर हो या फिर वो मैकडॉनल्ड्स का बन कबाब हो। चाहे तो इन्हें सीखों पर लगाकर सीख कबाब बनाएं या फिर स्टिक्स पर लगाकर एल्यूमिनियम फॉइल लगाकर बगैर घी के बनाएं। आज हम इन्हें इस तरीके से एक फ्राइंग पैन में बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने इसे गोश्त से शुरू किया है जिसमें हड्डी भी मौजूद है, लेकिन फिक्र न करें, हम कबाब में हड्डी नहीं आने देंगे। ये मैंने तकरीबन 1.25 किलो गोश्त ले लिया है। इसकी जगह आप बारीक कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिनकर मैंने ले लिए हैं 7 छोटे छोटे प्याज, बड़े हो तो 3 लें, आधी शिमला मिर्च, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा और एक पूरा का पूरा लहसुन इसमें जाएगा। ये सारे मसाले हम अलग से पीस लेंगे और उन्हें कीमे में मिला देंगे। एक तरीका ये भी है कि अगर आपके इनको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लीजिए कद्दूकस लेकर और फिर इन्हें कीमे में मिक्स कर दें। फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास इस तरह का चॉपर मौजूद है तो इसमें आप इन्हें अलग से पीस लें और फिर कीमे में मिला दें। सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि आप इन सारों को इकट्ठा करके भेजें और कीमे में ही निकलवा लीजिए। देखिए, ये मैं आपको चॉपर में करके दिखा रही हूँ। इसका ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है कि चॉपर में कुछ ज़्यादा ही कीमा बारीक हो जाता है और कबाब कुछ ज़्यादा ही सख्त बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस बाकी ना हो तो आप कीमे को इस तरह से बारीक भी कर सकते हैं, या लाइट ना आ रही हो तो इन्हें कुट भी सकते हैं, मगर देर बड़ी लगेगी। मैंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा ही कीमे वाली मशीन में निकलवा लिया था। घर लाकर मैंने टोकरी को रख दिया था एक पतीले के ऊपर ताकि पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। प्याज भी अपना पानी छोड़ता है, कीमा भी अपना पानी छोड़ता है। लिहाजा अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने सारे के सारे स्पाइसेस। इस चम्मच की मदद से 1.5 चम्मच पिंक हिमालयन सॉल्ट, 1 चम्मच बारीक कुटी हुई सुरख मिर्च, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला, ये सारे के सारे मसाले इसमें डालकर 1 टेबलस्पून हम घी भी डालेंगे, जिससे ये कबाब अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है 1 प्याली बारीक कटा हुआ धनिया। एक बड़ा पैन ले लीजिए, इसमें मैंने तो सरसों का तेल शामिल किया है। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सूरजमुखी और कनोला के बीज हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अब इसमें से स्मेल नहीं आती जनाब, क्योंकि सरसों के तेल में हम जब लहसुन डालते हैं या गोश्त तो खुद ब खुद गोश्त की स्मेल आने लगती है। बारीक करके, बहुत ही बारीक करके कबाब को आंच मैंने कर दी है हल्की, और कबाब को मैंने हल्की हल्की आग पर पकने देना है। यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कबाबों को तेज़ आग पर बनाते हैं, जिससे कबाब जल भुनकर कबाब हो जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो कबाब पक गए हैं उन्हें मैंने साइड पर कर दिया है, और जो नया कबाब है उसे मैंने दरमियान में डाला है, जहाँ मेरे तवे की आंच सबसे ज़्यादा है। जो कबाब पकते जाने उन्हें मैं इसी तरह से साइड पर करती जा रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इनका सारा रस बाहर आ रहा है। कबाबों को इनके रस में पकने दें। इस सारे जूस के अंदर जब ये पकेंगे तभी इनका जायका मज़ेदार होगा। गार्निशिंग में थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ ताकि इन सब चीज़ों का रस भी इसमें शामिल हो जाए। लास्ट में आग को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि खूब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। इन्हें मैंने पलट लिया है और लीजिए जनाब, नहायत ही सिजलिंग चप्पल कबाब बनकर तैयार हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। महकती ज़िंदगी बाय डॉक्टर महक ज़हीर।